हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट, अधिकार शुल्क खाते। तो आज का टॉपिक रहेगा स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। माइंस में हड़ताल हो गया, मजदूर लोग हड़ताल कर दिया, स्ट्राइक हो गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। मतलब आउटपुट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो लैंडलॉर्ड होता है थोड़ा सा लीजी के ऊपर एक सिंपैथी दिखाता है, ठीक है, उस पर थोड़ा कृपा कर देता है, थोड़ा उस पर रहम कर देता है। बोलता है ठीक है कि हर साल आपका रॉयल्टी अगर 10,000 रुपया है तो जिस साल स्ट्राइक हुआ उस साल मिनिमम रेंट को हम कम कर देंगे। मतलब कि स्ट्राइक की स्थिति में लैंडलॉर्ड जो है मिनिमम रेंट को थोड़ा कम कर देता है और साल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि हर साल मिनिमम रेंट कितना 10,000 है, तो बोलेगा कि जिस साल स्ट्राइक हुआ आपको मिनिमम रेंट को घटाकर हम 60% कर देंगे। मतलब प्रत्येक वर्ष में कितना 10,000 हुआ, लेकिन जब स्ट्राइक हुआ तो 6,000 कर देंगे। तो एमआर को कम कर दिया, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा बोलेगा अगर 3 महीने तक स्ट्राइक रहा, एक साल में अगर खान में माइंस में 3 महीने तक स्ट्राइक रहा तो रॉयल्टी को प्रोपोर्शनेट मन 3 महीने के हिसाब से कम कर देगा। या बोलेगा जो भी उस साल रॉयल्टी होगा वही हमको मिनिमम दे दीजिएगा। तो ये डिपेंड करता है किसके मूड पर? लैंडलॉर्ड के मूड पर। तो बस आप कुछ नियम बताएंगे इसमें, बस ये जान लीजिए कि स्ट्राइक की स्थिति में, इन केस ऑफ स्ट्राइक की स्थिति में, हड़ताल की स्थिति में केवल मिनिमम रेंट को एडजस्ट करते हैं। माने टेबल में केवल एडजस्ट होगा और जर्नल लेजर में कहीं भी कोई एंट्री नहीं होगा, इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब स्ट्राइक का जर्नल और लेजर में कहीं भी एंट्री नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो उसको हम लिख भी दिए हैं, अभी हमको दिखाते हैं आपको, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्ट्राइक की स्थिति में केवल मिनिमम रेंट को एडजस्ट किया जाता है और कहीं भी कोई काम नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी टॉपिक पर, तो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आएगा, बस और क्या बोले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए स्ट्राइक। चलिए इसमें स्पेलिंग गलत लिखा होता है, ठीक है, सॉरी। चलिए स्ट्राइक, स्ट्राइक के ई होगा, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, स्ट्राइक। नोट लिख लीजिए, इन केस ऑफ स्ट्राइक, इन केस ऑफ स्ट्राइक ओनली मिनिमम रेंट विल बी एडजस्टेड। इसमें केवल मिनिमम रेंट एडजस्ट करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। तो इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्ट्राइक का। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। The Assam Coal Company Limited took a lease for a period of 10 years. असम कोल कंपनी जो है लीज पर लिया है, ठीक है, किसी माइंस को, और 10 साल के पीरियड पर, 10 साल के लीज पर लिया, 10 साल के लीज पर लिया है। कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2020, ठीक है। लीज का शुरुआत कब करता है वो? 1 जनवरी 2020 को। अकॉर्डिंग टू द लीज the coal is to be paid, the coal company, the company CO मतलब कंपनी, the company is to pay 75 पैसा पर टन एज अ रॉयल्टी। रॉयल्टी का रेट क्या है? 75 पैसा पर टन। मिनिमम रेट कितना है आपको? 15,000 रुपया है, ठीक। और कुछ मत देखिए क्वेश्चन में, हम लोग क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे एनालिटिकल टेबल, उसके बाद कुछ होता है। एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल लिख लीजिएगा। ईयर्स होगा, आउटपुट होगा, रॉयल्टी होगा। आगे यहां तक देख लेते हैं। तो ईयर्स के बारे में देख लीजिए, फर्स्ट ईयर, आउटपुट कितना है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, ईयर दिया हुआ है, आउटपुट इन द ईयर्स। एक मिनट, 15,000 रुपया, शॉर्ट में कितना रुपया? 2 ईयर्स। आउटपुट इन टन, ये देखिए आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट कितना है इन टन। फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 12,000, थर्ड ईयर में 28,000, फोर्थ ईयर में 25,000, फिर 50,000। तो पहले कॉलम ईयर का होगा, आउटपुट होगा, रॉयल्टी होगा, मिनिमम रेट होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा, सरप्लस होगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा, कैश बैक टू लैंडलॉर्ड होगा, एंड रिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये आपको हम लोग इसके पहले 7 क्लास दे चुके हैं, जान लीजिए 7 क्लास, सब में टेबल बार बार समझा चुके हैं, अब डिटेल्स में नहीं बताना है। तो ईयर्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो आउटपुट दिया हुआ है, पहले साल में 10,000 टन, सेकंड ईयर में 12,000 टन। देख लीजिएगा वहाँ क्वेश्चन में
थर्ड ईयर में 28,000 टन, फोर्थ ईयर में 25,000 टन, फिफ्थ ईयर में 50,000 टन और सिक्स ईयर में 15,000 टन। और सिक्स ईयर देख लीजिए यहाँ पर, सिक्स ईयर, ये सिक्स ईयर है, ब्रैकेट में लिखा स्ट्राइक, मैंने छठे साल में स्ट्राइक हो गया, छठे साल में स्ट्राइक। अब इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है, स्ट्राइक है तो यहाँ पर एस लिख दिए, एस मतलब डिनोट कर दी स्ट्राइक हुआ। मिनिमम रेंट बोलता है 15,000 रुपया पर ईयर, ठीक है। रॉयल्टी बोलता है 75 पैसा पर टन। तो आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईयर दिया हुआ है, आउटपुट दिया है, आउटपुट से निकालेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी है 75 पैसा पर टन, 10,000 का 75 पैसा 7,500, 12,000 का 75 पैसा निकाल लीजिएगा 9,000 रुपया, 28,000 का 75% 21,000 रुपया, 25,000 का 75% 18,750 रुपया, 50,000 का 75% 37,500 रुपया और 15,000 का 11,250 रुपया। मिनिमम रेंट बोलता है 15,000 रुपया ईच ईयर, 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000। अब छठे साल में स्ट्राइक है तो स्ट्राइक में 15 नहीं लिखेंगे, बोले ना, स्ट्राइक में 15,000 नहीं लिखेंगे, इस साल में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, ये लैंडलॉर्ड बोलेगा। तो देखिए यहां पर इन द ईयर्स ऑफ स्ट्राइक, इन द ईयर्स ऑफ स्ट्राइक, ये देखिए स्ट्राइक, इन द ईयर्स ऑफ स्ट्राइक, मिनिमम रेंट, एमआर मतलब मिनिमम रेंट रिड्यूस टू 60%, मिनिमम रेंट घटाकर 60% कर देना। कितना परसेंट कर देना? 60%। आई टॉपिक यही समझाना था, क्योंकि हमको इसका सेवंथ क्लास ले चुके हैं, ये 8वां क्लास है, 8th क्लास है, तो हमको समझाना था टॉपिक क्या चीज, स्ट्राइक। स्ट्राइक की स्थिति में मिनिमम को 60% कर दिया जाएगा। तो अब हमको बता देते हैं मिनिमम रेंट हर साल कितना, 15,000 रुपया है, मिनिमम जो है ईच ईयर कितना, 15,000 रुपया। तो यहां देख लीजिए मिनिमम रेंट इन स्ट्राइक ईयर कितना बोलता है, छठा साल में स्ट्राइक है, नॉर्मली 15,000 का मिनिमम रेंट, कितना 15,000 पर ईयर है, और यहाँ स्ट्राइक रहा है तो उसका बोलता है 60% कर देना, घटा कितना कर देना, 60%। 15,000 का 60% 9,000 रुपया होता है, यही होगा इसका मिनिमम रेंट। देखिए यहां पर बस, उसके बाद कुछ नहीं होगा, भूल जाइए आप क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर आप लोग बनाए, हम 7 क्लास ले चुके हैं, 7 क्लास ले चुके हैं, अगर 7 क्लास देखें आप लोग तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। देखिए सिस्टमेटिक वे को बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मिनिमम रेंट इन स्ट्राइक ईयर 15,000 का 60%, ये 9,000, इसलिए इसको 9,000 लिख दिए, इसको मिटा लीजिए, ये मिटा देते हैं हम। बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, बनाते हैं। अच्छा चलिए, और चीज है, अब यहां तक बनाइए आपको मिनिमम रेंट, उसके बाद निकालेंगे शॉर्ट वर्किंग, एक कॉलम शॉर्ट वर्किंग। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट 15,000 है और रॉयल्टी कितना है 7,500। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी बराबर शॉर्ट वर्किंग 7,500। शॉर्ट वर्किंग कब होगा? जब रॉयल्टी कम होगा, रॉयल्टी कम होगा तब वो शॉर्ट वर्किंग हो जाता है, ठीक है। मिनिमम रेंट से कम जो रॉयल्टी होगा तो शॉर्ट वर्किंग हो जाता है। तो 15,000 माइनस 7,500, ठीक है, 7,500। एमआर कितना है? 15,000 रुपया है, रॉयल्टी है 9,000 रुपया, शॉर्ट वर्किंग 6,000 रुपया, क्लियर है। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? लीजी के लिए एक तरह से लॉस हो रहा है, क्योंकि रॉयल्टी कम हो जा रहा है, जब रॉयल्टी कम होगा तभी शॉर्ट वर्किंग होगा। उसके बाद एक कॉलम सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या हो गया? रॉयल्टी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है मतलब क्या? एमआर से ज्यादा हो रहा है रॉयल्टी, सरप्लस है, सरप्लस ऑफ प्रॉफिट। इस कॉलम को लॉस समझिएगा लीजी के लिए, इस कॉलम को सरप्लस को प्रॉफिट समझिएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर थर्ड ईयर में 21,000 रुपया का रॉयल्टी है और 15 क्या चीज है? मिनिमम रेंट है। तो यहाँ पर सरप्लस 6,000 ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। 18,750 का रॉयल्टी है, 15,000 का एमआर है, तो 3,750 हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में 37,500 रुपया का रॉयल्टी है, 15,000 का एमआर है, तो 22,500 हो जाएगा। उसके बाद रॉयल्टी कितना है आपको? 11,250 है, 9,000 है, तो यहाँ पर सरप्लस कितना हो जाएगा? 2,250, 2,250 रुपया। चलिए हो गया। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ये शॉर्ट वर्किंग जो होता है लीजी के लिए एक तरह से लॉस है, क्योंकि इस साल रॉयल्टी कम हो रहा है, एमआर ज्यादा रॉयल्टी कम है, तो इसको रिकूप करता है। रिकूप मतलब इसको समाप्त किया जाता है, एप्लीकेट। तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कब करेंगे? जब सरप्लस हाथ में होगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से क्या करते हैं? शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जाता है। रिकूप के बारे में क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखिए शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप नेक्स्ट 2 ईयर्स,
शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करने का अधिकार अगला 2 साल है, नेक्स्ट 2 ईयर्स है। तो ये शॉर्ट वर्किंग कितना 7,500 है, इसको रिकूव करने का अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये और ये नेक्स्ट हो गया। तो रिकूव तभी करेंगे जब सरप्लस होगा। देखिए यहाँ सरप्लस तो नहीं है, इस साल में 6,000 का सरप्लस है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 6,000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग रिकूव हो गया। 7,500 था, उसमें रिकूव कितना कर पाए 6,500, क्योंकि नेक्स्ट 2 ईयर्स है, यहाँ तक इसका खत्म हो गया अधिकार, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, जो 1,500 बचा ये ट्रांसफर हो जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग 7,500 में 6,000 रिकूव कर दिए, तो बाकी अनरिकूव कितना रह गया 1,500, वो चल जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर इसका नंबर आता है अगला 2 साल 6,000 रुपया, यहाँ तो रिकूव कर चुके थे, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर सरप्लस है 3,750, तो 3,750 रिकूव कर दिए, इसका भी 2 साल खत्म हो गया यहाँ तक, बाकी बचा 2,250 रुपया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिकूव शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कर देंगे। इस टेबल को बहुत डिटेल में समझा चुके हैं, चूंकि 7 क्लास ली है, 7 क्लास में 7 क्वेश्चन बताए, देख लीजिएगा। ये खत्म, नोट। चलिए अब आते हैं कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। मिनिमम रेंट का मतलब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट मिनिमम 15,000 पेमेंट लेगा ईच ईयर, तो एमआर कितना 15,000 है, रॉयल्टी कितना 7,500, लैंडलॉर्ड कम से कम पेमेंट कितना लेगा 7,500, तो फर्स्ट ईयर ये 15,000, फर्स्ट ईयर पेमेंट कितना लेगा ये 15,000 रुपया, ये 15,000, ठीक है 15,000 रुपया। सेकंड ईयर देखिए तो एमआर कितना 15,000, रॉयल्टी 9,000, तो लैंडलॉर्ड कम से कम कितना पेमेंट लेगा इस साल भी 15,000 रुपया लेगा, 15,000 रुपया। थर्ड ईयर में देखिए तो कितना 21,000 है, लेकिन 21,000 है और एमआर कितना 15,000, रिकूव 6,000 की है, तो इसमें 6,000 लेस कर देंगे तो पेमेंट 15,000 ही होगा, 15,000 रुपया का, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ईयर में देखिए 18,750, 3,700 रुपया रिकूव हुआ, तो फिर बचा कितना 15,000, लैंडलॉर्ड का पेमेंट 15,000 ही मिलेगा इस साल की। इसके बाद यहाँ देखिए 37,500 है, एमआर कितना 15,000 है, कोई भी रिकूव नहीं है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट लेगा इस साल में कितना 37,500 रुपया, 37,500 रुपया। इस साल में 11,250 है, रिकूव नहीं है, तो लैंडलॉर्ड पेमेंट कितना लेगा 11,250। माने कहने का मतलब यह है कि लैंडलॉर्ड जो है रॉयल्टी अधिक तो ले लेगा कि कम नहीं लेगा, मिनिमम 15 लेगा, मिनिमम 15,000 से कम नहीं, 11,250 रुपया। इस तरह से ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट में आपको असम कोल कंपनी 3 अकाउंट बनाएगा 6 साल के लिए, रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, ये रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट, और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो काम खत्म। एमआर का कोई काम कहीं नहीं होगा, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद भूल जाना है। तो चलिए पहले बनाते हैं कौन चीज आपको, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट 6 साल के लिए, बनाया जाए 6 साल के लिए। फर्स्ट ईयर रॉयल्टी अकाउंट जब भी बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये जो रॉयल्टी का एंट्री होगा हर साल में, पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप बोलिए रॉयल्टी कौन चीज, ये कॉलम देखना है। फर्स्ट टाइम में कितना 7,500, 9,000, 21,000, 18,000, इस सब ईयर उसको हम लोग रिलेटेड ईयर में लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 7,500 रुपया। फर्स्ट ईयर बन रहा है अभी, फर्स्ट ईयर बाय क्या कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी को ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं साल के आखिरी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एक साल आपको बन गया। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाने का बहुत आसान तरीका है, कुछ सोचना नहीं है। रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएगा टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 6 साल तक कर दीजिएगा इस कॉलम को देखकर, बस हो गया। सेकंड ईयर फिर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
कितना रुपया है? 9,000 रुपया। तो इस साल हम क्या कर देंगे? 9,000 रुपया। तो सेकंड ईयर बाय पीएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया? 9,000 रुपया। सेकंड ईयर भी कंप्लीट। थर्ड ईयर आते हैं, इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। टू क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना? 21,000 रुपया है। थर्ड ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट बस ऐसे ही बनता है। फोर्थ ईयर वही होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फोर्थ ईयर में कितना? 18,750 रुपया, 18,750। फोर्थ ईयर में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,750 रुपया। और 2 साल है ना, फिफ्थ एंड सिक्स। चलिए पूरा कर ही देते हैं। फिफ्थ ईयर टू क्या होगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो क्लियर हो गया रॉयल्टी अकाउंट। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 37,500 रुपया। फिफ्थ ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500 रुपया। चलिए उसके बाद सिक्स्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी कितना? 11,250। इसके लिए रॉयल्टी कॉलम देखना है, रॉयल्टी बनाएंगे तो रॉयल्टी का कॉलम। सिक्स्थ ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,250 रुपया। हो गया, रॉयल्टी कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे हम लोग क्या चीज? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसको क्या बनाएंगे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और उसके बाद बनाएंगे क्या चीज? लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड में रुक जाते हैं। ये हो गया 6 साल का। टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, 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 टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट। अब बनाएगा आपको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। चलिए बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जब जब बनाइएगा तो इसके शॉर्ट वर्किंग के लिए 3 कॉलम है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के लिए 3 कॉलम है। इसमें होता है शॉर्ट वर्किंग, यहाँ रिकूव होता है, और वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिकूव, जिसको रिकूव प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके लिए 3 कॉलम देना, 1 2 3, तीनों कॉलम को देखते हुए बनाएंगे। तो जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो फर्स्ट ईयर हुआ है 7,500 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में इसके करेंगे टू, क्या करेंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 7,500 रुपया। दोनों कॉलम देखिए डैश डैश नहीं है, तो इसको करेंगे बैलेंस सीडी, आगे ले जाएंगे इसको फर्स्ट ईयर में। तो बाय बैलेंस सीडी, बाय क्या करेंगे? बैलेंस सीडी 7,500 रुपया। ये 1 साल का बन गया। ₹7,500। आइए सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में बीडी सीडी क्या करेंगे? बैलेंस बीडी 7,500 रुपया। फिर यहाँ पर 6,000 का शॉर्ट वर्किंग है, तो टू होगा। फिर लैंडलॉर्ड, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये होगा कितना? 6,000 रुपया। फिर दोनों देखिए यहाँ पर 2 और कॉलम है, रिकूव भी नहीं हुआ है, पीएल में ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो टोटल जोड़ लीजिए 7 से कितना होता है? 13,000। 13,000, 13,000। इसको हम लोग क्या कर देंगे? बैलेंस सीडी कर देंगे। क्या कर देंगे? बैलेंस सीडी। तो थर्ड ईयर बाय बैलेंस सीडी 13,000 रुपया।
आते हैं फोर्थ ईयर, सीडी को बीडी किया जाए, ₹13,000। यहाँ देखिए ₹6,000 क्या हुआ, थर्ड ईयर में रिकूव हुआ है, सॉरी थर्ड ईयर, फर्स्ट के बाद ये सेकंड में होता है, ये सेकंड ईयर था, ये थर्ड ईयर होगा। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होता, फोर्थ लिख दीजिए, ठीक है, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर जब आते हैं यहाँ पर, थर्ड ईयर में देखिए ₹6,000 रिकूव हुआ है और 1,000 पीएल में ट्रांसफर हुआ है, तब यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर थर्ड ईयर। तो बाय जब रिकूव होता है तो बाय लिखेंगे यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रुपये, 6,000, तो इसको हम रिकूव लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, रिकूव्ड, रिकूव्ड, कितना रुपया, ₹6,000, थोड़ा जगह कम है ना। तो बाय करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹1,500, ₹1,500। उसके बाद यहाँ पर लिखिए आप 13,000, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, ₹13,000, कितना बच गया, 6,000 बच गया, तो 6,000 क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, या क्या करेंगे, बैलेंस सीडी, ये ₹6,000। देखिए थोड़ा कर लीजिएगा इसको, ₹6,000, 6,000, ₹1,500 एंड ₹6,000 हो गया 13,000। इसकी शॉट ले लीजिए, 3 साल हो गया, ये बनेगा सिर्फ 4 साल तक, 4 साल के बाद शॉर्ट वर्किंग का कुछ नाम ही नहीं है, खत्म है 4 साल तक। चलिए हो गया। ₹6,000 बच गया, और आते हैं फोर्थ ईयर, कंटिन्यू करें, ठीक है इसको। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ ईयर उसी टाइप एंट्री है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ कुछ गंदा लग रहा है तो साफ हो जाएगा यहाँ पर। तो टू क्या करेंगे, बैलेंस ₹6,000, बैलेंस बीडी, जो सीडी के थे कितना, 6,000, तो 6,000 बीडी होगा। फोर्थ ईयर देखिए वहाँ पर 3,750 रिकूव हुआ है, और ₹2,250 लास्ट कॉलम देखिए वो क्या हो गया, पीएल में ट्रांसफर हो गया, तो काम खत्म हो गया। वही चीज़ है, देखिए जो वहाँ पर थोड़ा गंदा लग रहा था, तो बाय करेंगे, रिकूव हुआ, तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹3,750, इसको हम अब अच्छा से लिख देते हैं, रिकूव्ड, रिकूव्ड, ठीक है, हो गया। और पीएल में भी ट्रांसफर हो गया, तो बाय पीएल अकाउंट ₹2,250, देख लीजिए कॉलम को, 2,250। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, 5वें साल में, 6ठा साल में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, इसलिए अकाउंट नहीं बनेगा। 4 साल तक ही बन के अकाउंट क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग खत्म हो गया। उतार लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, ये उतार लीजिए जो करना है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम क्या बना रहे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिख देते हैं। ये अकाउंट कौन सा है, शॉर्ट वर्किंग है, सॉरी लिखने भूल गए थे, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट याद रखिएगा। ठीक है, पिछले जो आप 3 साल 2 साल बनाए तो उसमें रॉयल्टी लिखा होगा, उसको शॉर्ट वर्किंग कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, शॉर्ट वर्किंग। 4 साल बनेगा, शॉर्ट वर्किंग हो गया। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर हो गया। अब बनाएंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट। लैंडलॉर्ड मतलब मालिक जमीन का। तो गौर कर रहे हैं, स्ट्राइक का कहीं कोई एंट्री नहीं हो रहा है, 6th ईयर में स्ट्राइक है लेकिन उसका कोई भी एंट्री नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, टेबल में उसको हम लोग एडजस्ट करके छोड़ देंगे, कहीं कोई काम फिर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए पिछले बार लिखने में भूल गए तो याद रखिएगा इसको। अब देखिए लैंडलॉर्ड है, पहला अकाउंट क्या था, रॉयल्टी था, उसके बाद नंबर 2 में क्या था, शॉर्ट वर्किंग था, और नंबर 3 में क्या चीज़ है, लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड जब बनाएंगे यहाँ पर, तो चलिए फर्स्ट ईयर, चलिए अब इससे बनाते हैं, थोड़ा चेंज करें कलर भी। फर्स्ट ईयर जब बनाएंगे यहाँ पर, तो बाय जब रॉयल्टी बनाते हैं अकाउंट, तो देखिए लीजिंग के सामने 3 कंडीशन आएगा,
रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम होगा, रॉयल्टी मिनिमम से ज्यादा हो सकता है, रॉयल्टी एमआर इक्वल हो सकता है। तीनों मिनटी अलग अलग है। ये आपको पहला और दूसरा क्लास भी इसका एनसीएम लिखवा चुके हैं। अगर यहाँ डॉट लग रहा है तो पहला क्लास दूसरा क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो पहला एंट्री होगा आपको रॉयल्टी क्या है, 7,500 रुपया है पहले साल में, शॉर्टिंग 7,500 है। तो जब कम होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉय मतलब रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी 7,500, 7,500, ये 7,500 रुपया और यहाँ भी 7,500 रुपया। अकाउंट देखिए सेम बन रहा है, पहले हम लोग बना चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर, तो बन गया क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर में टू क्या करेंगे यहाँ पर, अगर देखना कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हो रहा है, 15,000 रुपया, इस कॉलम में देखिएगा। उसके बाद ठीक है, पहले ये दोनों कॉलम देखना है, इसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है लैंडलॉर्ड बनाने के लिए। तो जब पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कितना हो गया, इसको 15,000 रुपया हो गया। ये एक साल कंप्लीट 15,000। तो हम समझते हैं कि आप लोग तो बना ही लीजिएगा जो देखा है, जो नहीं देखा तो क्या करेंगे। फिर कम है, रॉयल्टी कम है, रॉयल्टी कितना 9,000 है और 6,000 का आपको क्या चीज़ है, शॉर्ट वर्किंग है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट बाय रॉयल्टी कितना 9,000 है, बाय रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 9,000 और 6,000, यह 9,000 रुपया का हो गया रॉयल्टी, 6,000 रुपया का शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ देखिए तो 15,000 रुपया, कॉलम देखिए लैंडलॉर्ड वाला 15,000। तो यह आएगा सेकंड ईयर। टू क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट 15,000 रुपया, इधर भी 15,000 रुपया हो गया। फिर आते हैं थर्ड ईयर। हाँ थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड, थर्ड ईयर में 21,000 है, शॉर्ट बुकिंग नहीं है, देखिए नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा, केवल बाय रॉयल्टी हो जाएगी 21,000 रुपया। तो ये थर्ड ईयर होगा बाय रॉयल्टी 21,000 रुपया, बाय रॉयल्टी अकाउंट 21, ये हो गया 1,000। यहाँ शॉर्ट बुकिंग रिकूब है 6,000 रुपया, कितना हुआ, 6,000 रिकूब हुआ है। जब रिकूब हुआ तो इस साल करेंगे, इधर करेंगे। तो टू करेंगे यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड का है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, कितना रुपया, 6,000। लैंडलॉर्ड को पेमेंट में थर्ड ईयर में देखिए तो 15,000 हुआ है, कितना हुआ, 15,000 हुआ है। तो टू फिर क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट 3 साल कंप्लीट, इसको उतार लीजिए, उसको बाद 3 साल बना देते हैं। अगला 3 साल तो आप ही लोग बना सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए कंप्लीट कर देते हैं, 21,000 रुपया और इधर भी 21,000 रुपया। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, और 3 साल बनाते हैं, 3 साल का बन गया और 3 साल का बनाएंगे लोग, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ ईयर में रॉयल्टी कितना 18,750 है, तो चलिए ज़्यादा रॉयल्टी है, तो फोर्थ ईयर बाय ROY, रॉय मतलब रॉयल्टी 18,750 रुपया, 3,750 का शॉर्ट वर्किंग रिकूव है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो टू क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,750। फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट 15,000 रुपया हुआ, फोर्थ ईयर 15,000 रुपया। तो टू क्या कर देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट, ये हो गया आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर कंप्लीट 15,000 रुपया। अब आइए उसके बाद फिफ्थ ईयर में 37,500 रुपया। तो चलिए फिफ्थ ईयर, तो बाय होगा रॉयल्टी अकाउंट 37,500 बाय रॉयल्टी अकाउंट 37,500 रुपया।
पेमेंट देखिए 37,500 रुपया, देखिए 5th ईयर में पेमेंट कितना 37,500 रुपया, तो 2 हो जाएगा बैंक के अकाउंट 37,500 रुपया। ₹37,500, 37,500 रुपया। 6th ईयर आते हैं, 6th ईयर फाइनल ईयर आखिरी साल है। 6th ईयर में आपको दिखे तो रॉयल्टी 11,250 रुपया है, तो बाय रॉयल्टी 11,250 रुपया। पेमेंट हो रहा देखिए, पेमेंट वाला कॉलम में देखिए, पेमेंट के कॉलम में पेमेंट हो रहा कितना है 11,250 रुपया, 11,250 रुपया और 11,250 रुपया। कंप्लीट हो गया ये आपको रॉयल्टी क्वेश्चन पूरा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो देखिएगा वीडियो को ताकि समझ में आए। ये स्ट्राइक है।